देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अलौकिक समर्पण समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री। सात फेरों के सातों वचन, प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख संग संग सहना। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में आयोजित हुए दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह में बैतूल की 2 कन्याओं ने अपना जीवन विश्व कल्याण अर्थ समर्पित किया। इसी उपलक्ष्य में बैतूल स्थित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र भाग्य विधाता भवन में दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री डी उइके ने बहनों को बधाई देते हुए कहा कि यह भाग्यशाली बहनें हैं जिन्होंने स्वयं परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाया है। विधायक योगेश पंडागरे ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की। कार्यक्रम में बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सभी को ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि निश्चित ही यह त्याग और तपस्या का मार्ग है। सावनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, मुल्ताई सेवा केंद्र प्रभारी बीके मालती ने बहनों को अपने आगामी श्रेष्ठ जीवन की शुभकामनाएं दी। अवसर पर बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा 2 हमारी बेटियां जिन्होंने अपना समग्र जीवन नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों के जीवन में देवत्व भरने के लिए, समाज का उत्कृष्ट दिग्दर्शन प्रदर्शन करने के लिए भाइयों बहनों अपना समग्र जीवन शिव बाबा के चरणों में इन्होंने अर्पित किया है। मैं इनके पूज्य माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के माध्यम से आज हमारी 2 बहनों ने भी दीक्षा लेकर जन कल्याण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मैं उन दोनों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो देवत्व के मार्ग पर चलते हुए इस देश को अध्यात्म की, शांति की एक नई दिशा दिखाने का मार्ग वो दोनों बहनें हमारी प्रशस्त करेगी। हमारी ये बहनें जिनको भगवान ने पसंद किया है, क्योंकि भगवान ने अपने घर में अगर लेकर के आया है, उनको पसंद किया है, कुछ विशेषता देखी होगी। तो मुझे आज भी वो लाइन याद है कि मैंने ये शब्द बोला था कि मैं सृष्टि के सृजनहार की सजनी हूँ। ये जीवन त्याग, तपस्या और सेवा का जीवन है। यहाँ कमी किसी भी चीज की नहीं है। आप देख रहे होंगे महल में रह रहे हैं, है ना। आज तो बैतूल में इसको महल ही नाम दिया जाता है। महल में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जो भी सेंटर है हमारे आसपास वो भी सर्व सुविधा युक्त सेंटर है, लेकिन फिर भी बहुत त्याग और बहुत तपस्या का जीवन है। और ये जीवन हर कोई जी नहीं सकता। यहाँ अपने संस्कारों को हमें मोल्ड करना पड़ता है, भगवान के लिए रियल गोल्ड बनना पड़ता है। कि इतना बड़ा परिवार आपको मिलेगा। आप छोटे परिवार से आए हो, 2-4 लोग घर के अंदर जो आपके अपने हैं, लेकिन यहाँ पर संबंधों में सफलता पाने के लिए एक गुण याद रखना कि हमेशा मधुर बोल बोले हैं। मुझे तो पूरे विश्व का कल्याण करना है, इसीलिए मैंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा कि मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है और ईश्वरीय सेवाओं में अपना पूरा जीवन समर्पित करना है। जब ये निर्णय मैंने लिया तो मेरे परिवार ने भी मेरा पूरा साथ दिया। कि मम्मी भी ज्ञान में चलते थे, उनका संकल्प था कि उनकी एक कन्या वो शिव को समर्पित करना चाहती है, तो आज उनका इस संकल्प पूरा हुआ। प्यार की डोर एक ऐसी होती है जिसमें भगवान को भी बंधना पड़ता है, और वही प्यार की डोर में स्वयं भगवान मुझे फिर अपने घर ले आया। और वो शुभ दिन था शिव जयंती का। उस दिन मेरा एक नया जन्म हुआ। भाग्य विधाता फिल्म ने दिया आध्यात्मिक सशक्तिकरण का संदेश। हरियाणा जिंद के जवाहर नगर पटियाला चौक स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर भाग्य विधाता फिल्म का विशेष प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस आध्यात्मिक फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी बहनें उपस्थित हुई।
फिल्म ने सभी को आत्मचिंतन, आत्मबोध एवं सच्चे भाग्य की समझ देने में प्रेरित किया। फिल्म के पश्चात उपस्थित भाई बहनों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे यह फिल्म उनके जीवन में नई आशा, शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण का संचार कर रही है। कुछ भाई बहनों ने इसे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला संदेश बताया। सभी ने इस फिल्म को देखकर आत्मिक शांति और प्रभु से जुड़ाव का अनुभव किया तथा आयोजकों का हृदय से धन्यवाद किया। ओम शांति। मूवी को देख के हमें ऐसा लगा जैसे इसके अंदर हम भी प्रैक्टिकल रोल अदा कर रहे हैं अपना, और इतना आनंद आया वरिष्ठ भाई बहनों के पुरुषार्थ को देखकर, जैसे डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा से हम डायरेक्ट मिल रहे हैं, ये साकार में मिलन हमारा हो रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, इसमें बहुत खुशी हुई, खुशी के आंसू निकल पड़े मेरे। बाबा का पूरा जीवन परिचय दिखाया गया है, पूरा ब्रह्मा कुमारी का जीवन परिचय दिखाया गया है, और हमें विकास में आगे बढ़ने के लिए बड़ी बड़ी ज्ञानवर्धक बातें सारे यज्ञ की बताई गई हैं, और पूरे यज्ञ का शुरू से और अब तक का जो भी प्रशासिकाएँ बहन हुई और तरफ बहुत कुछ सारी चीज़ें हमें बता दी गई। इसमें बाबा की जो जीवन कहानियाँ दे रही थी वो बहुत अच्छी है। उन्होंने कैसा जीवन बिताया, कैसे बच्चों की पालना की, कैसे बच्चों को खुश रखा, कैसे ज्ञान दिया, इसके बारे में। सावन मास में भव्य शिवदर्शन झांकी का आयोजन। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र द्वारा सावन मास के उपलक्ष्य में कालानी नगर सब्जी मंडी रोड पर भव्य शिवदर्शन झांकी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा नगर महामंत्री संदीप दुबे, MIC सदस्य तथा पार्षद अश्विन शुक्ल, कालानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK सुजाता ने दीप प्रज्वलन कर किया। हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं ने लाइट तथा साउंड से समायोजित इस सुंदर झांकी के दर्शन किए। साथ ही सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु लाभान्वित हुए। उत्तराखंड के देहरादून स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर संस्था के धार्मिक प्रभाग द्वारा BK प्रेम दीदी का 8वां स्मृति दिवस मर्यादा दिवस के रूप में मनाया गया। BK प्रेम दीदी के चित्र पर सभी मंचासीन अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उनके गुणों को याद किया गया। संस्था के युवा प्रभाग एवं कला संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा BK चंद्रिका दीदी ने कहा कि जीवन मूल्य केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए, जिसके लिए भगवान को अपने साथ रखना होगा। मूल्य आधारित आध्यात्मिक जीवन जिएंगे तो जीवन सफल होगा। उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री स्तर श्यामवीर सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि शक्ति स्वरूपा ब्रह्म कुमारी बहनों की प्रेरणा से जीवन बदल जाता है। महामंडलेश्वर सद्गुरु आदि योगी पुरी जी महाराज ने कहा कि हम सब अपने भाग्य की बदौलत यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारीज हमें सृष्टि के मूल का बोध करा रही है। कार्यक्रम में देहरादून सब जोनल इंचार्ज BK मंजू, हरिद्वार सेवा केंद्र प्रभारी BK मीना, रुड़की सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता समेत बड़ी संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया। हर एक स्वयं अपना भाग्य विधाता होता है। हर एक अपनी कर्म की कलम से भाग्य लिखता है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा तन के द्वारा हमारा भाग्य बनाने आया है। इस युग को परमात्मा की ये दया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब स्वयं भगवान को आना पड़ता है। ये इतना पॉजिटिव वातावरण यहाँ पर है कि आदमी कितना ही जो उसका मन इधर उधर चलता हो, पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण होती है। और हमारी बहन जी ने जो अपना चंद्रिका दीदी जी ने जो बताया है, तन मन धन जन, वास्तव में अगर इन सब का संतुलन जीवन में हमारे बन जाए तो फिर ये आदमी स्वयं ही नर से नारायण बन जाता है। पूरी सृष्टि पर जहां एक तरफ मानव सत्ता को अधिकार में लेने की बात होती है, किस तरह मानव सत्ता को अपने कंट्रोल में किया जाए, पॉलिटिक्स, बिजनेस, व्यापार, कॉरपोरेट, जहां ट्रैप ऑफ मनी चलता है, उस संज्ञा के बाहर एक ब्रह्मांडीय चेतवर की जो शाश्वत सत्ता, अध्यात्म सत्ता है, उसका बीज जो ब्रह्मा कुमारी रोप रहा है। मैं ब्रह्मा कुमारी के इस संस्थान को, यहाँ मौजूद सभी दिव्य चेतनाओं को, यहाँ मौजूद उस कण कण को
बारंबार प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जनसंपर्क, इस विषय पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन सिकंदराबाद के बीबी नगर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के साइलेंस रिट्रीट सेंटर में हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों में आध्यात्मिकता, शांति, सामाजिक एकता और विश्वास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस संगोष्ठी में वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, आध्यात्मिक नेताओं समेत मीडिया प्रतिनिधियों ने समाज में एकता, विश्वास और नैतिक संचार के निर्माण में जनसंपर्क की भूमिका पर चर्चा की। साइलेंस रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके डॉक्टर सुनीता बीके राजू ने सभी को राजयोग ध्यान का अनुभव कराया। मीडिया विंग की उपाध्यक्षा बीके सरला, बीके लक्ष्मण और अन्य सदस्यों ने जानकारी साझा की कैसे आध्यात्मिक जागरूकता जनसंपर्क की प्रभावशालीता को बढ़ा सकती है। अवसर पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत पाठक भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के बारसी सेवा केंद्र पर योग साधना कार्यक्रम एवं मधुबन में समर्पित रहे बीके ज्ञानेश्वर भाई के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पुणे के जगदम्बा भवन से राजयोगी बीके दशरथ भाई, सोलापुर उपक्षेत्र के विभिन्न सेवा केंद्रों से बीके बहनें और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने ज्ञानेश्वर भाई के प्रेम पूर्वक स्वभाव, स्नेह और आदरयुक्त व्यवहार की स्मृतियों को साझा किया। इस कार्यक्रम में कुर्ममदास सहकारी शुगर फैक्ट्री के संचालक दादा साहेब साठे, नगराध्यक्षा मिनल साठे, उप नगराध्यक्षा कल्पना जगदाड़े, सोलापुर उपक्षेत्र संचालिका बीके सोम प्रभा, बीके नंदा, बीके संगीता भी मौजूद रही। सभी ने संगठित योग कर विश्व में भी शांति का दान दिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।